की संख्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब पर्यावरण दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हिरण का झुंड आ रहा है खेतों में, रात भर जगना पड़ रहा है। खेतों में निर्बाध विचरण करते ये काले हिरण का झुंड है। वही काला हिरण जिसे मारने का आरोप सलमान खान पर लगा था। तस्वीरें हमीरपुर के मौधा इलाके की हैं। यहाँ इन दिनों ग्रामीण इलाकों में ये हिरण के झुंड निकलते हैं और बेखौफ विचरण करते हैं, कभी सड़क की पटरियों पर, कभी खेतों की पगडंडियों पर। मौधा तहसील के सुदूर के गांव इन हिरणों की वजह से गुलजार हैं। काले हिरण की संख्या बढ़ने से गांव वालों को परेशानी तो हो रही है, क्योंकि हिरणों का झुंड जिन भी खेतों से निकलता है वहां फसल को नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन इन सब के बावजूद गांव वाले इन हिरणों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अभी तक अन्ना पशु से परेशान थे, अब वन रोज और हिरण का झुंड आ रहा है खेतों में, रात भर जगना पड़ रहा है, पूरी रात। क्या आपने फसल असले सब बो दी हैं? सब बो गई हैं, मटर खाए जा रहे हैं। कई बार किसान हिरणों के बच्चों को पकड़ लेते हैं। किसानों के बच्चे इनके साथ खेलते हैं और फिर उन्हें वन विभाग के हवाले कर देते हैं। वन विभाग की टीम हिरणों को फिर से उनके झुंड में छोड़ देती है। काले हिरणों की संख्या हमीरपुर में अचानक से कैसे बढ़ी, इसको लेकर हमने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हिरणों की संख्या बढ़ना पर्यावरण और इकोलॉजी के लिए अच्छी बात है। डीएफओ यूसी राय ने कहा कि हमीरपुर में जंगल का 5% के आसपास का हिस्सा है। इतने कम वन भूमि में भी अगर हिरण तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो उपाय सरकार ने इनके प्रोटेक्शन के लिए उठाए थे वो कारगर है। कि ये क्षेत्र जहाँ पर वाइल्ड लाइफ की संख्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब पर्यावरण दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस इलाके में फॉरेस्ट घनत्व की संख्या बहुत ही कम है, लगभग 5.5% यहाँ फॉरेस्ट है। लेकिन ऐसे क्षेत्र में ब्लैक जो शेड्यूल 1 का जानवर है, अगर उसकी संख्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब वहाँ पर उनको सुरक्षा, पानी और चारे तीनों की व्यवस्था वहाँ पर आ रही है। ऐसी स्थिति में जो और बड़े कैट फैमिली के जो बड़े जानवर हैं, इनकी भी प्रचुरता बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यह संज्ञान में मीडिया के थ्रू ही हमारे पास आया हुआ है। और मेरी कोशिश ये है कि उस पूरे इलाके को हम किसी तरह से उनके मनमाफिक प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से और साथ साथ उनके कंजर्वेशन के लिए जो उपाय करना होगा उसके लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। डीएफओ ने कहा कि हिरण की 6 प्रजातियां हैं, उन्हीं में से एक ब्लैक बक यानी कि काला हिरण है, जिसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा प्राप्त है। ब्लैक बक को शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि टाइगर की तरह ही हिरण का शिकार करना या उसे नुकसान पहुंचाना अपराध है। शिकार पर सख्ती की वजह से हमीरपुर में हिरणों की संख्या बढ़ी है। ब्लैक बैक दो जैसे हिरणों के ये हिरण की प्रजातियां हैं, हिरण की 6 तरह की प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें कि वर्तमान में जो ब्लैक बैक है वह उस इलाके में होता है जो थोड़ा सा ड्राई नेचर के इलाके हैं, जो सूखे क्षेत्र वाले इलाके हैं। तो बुंदेलखंड रीजन और इसके अलावा पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का पोर्शन है वह पोर्शन ड्राई जोन के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जहाँ पर छोटी लिप्स मौजूद होती हैं, प्रॉस्पिस के जंगल, विलायती बबूल के जंगल हैं, तो वहाँ उनके चारे की व्यवस्था रहती है और साथ साथ उस लोकेलिटीज़ में वो अधिकतर पाए जाते हैं। उस तरह तराई बेल्ट भी इनका क्षेत्र है, लेकिन तराई बेल्ट में संख्या जो है ब्लैक बक की इसकी कंपटीशन से कम होते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लैक बक तराई के जिलों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में भी काले हिरण देखे जाते हैं। प्रयागराज के यमुना पार में महुली कला गांव में इन हिरणों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। वहां भी भारी संख्या में ब्लैक बक देखे जाते हैं। काला हिरण की आबादी बढ़ने से वन विभाग खुश है। डीएफओ ने कहा कि हिरणों के लिए रिजर्व एरिया की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ब्लैक बक से भले ही किसान परेशान हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि इनको बचाया जाए, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ेगी तो इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग गांव का रुख करेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक फायदा होगा।